चाहेंगे कि हमारे हरियाणा में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। बीजेपी की सरकार से अगर हम रिकॉर्ड मांगे पिछले 50 साल में एससी-बीसी का कितना बैकलॉग पूरा किया है तो दैट इज जीरो। खट्टर से जो खटारा जो सरकार है आज इसे जनता त्रस्त है और इसे बदलने के मूड में है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से सरकार की हमारी सत्ता बहुत नज़दीक है। सरकार सर बनने को जा रही है। 2024 में बहुजन समाज पार्टी सरकार हम बनाने को जा रहे हैं। मायावती हमको लग रहा है कि यूपी में मायावती जी ने बहुत काम किए हैं गरीबों के लिए, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे हरियाणा में भी बीएसपी की सरकार हो। 33% आरक्षण दे दिया है। क्या होगा मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं दिया। वो 33% जो रिजर्वेशन है वो बाबा साहब 1950 में लिख के गए थे 33%। तब मोदी को तो आज होश आया है कि 33% रिजर्वेशन दिया। ये तो हमारा बाप करके चला गया इतने साल पहले, तो संविधान में लिखा है। एक सापनाथ है एक नागनाथ है। जब कांग्रेस की सरकार ही तो इन्होंने भी जो दलित और पिछड़ों के ऊपर जो बैकवर्ड समाज के लोगों के ऊपर है इनके ऊपर अत्याचार होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वोट लेके ये सरकार लोग घर में क्या गली तक भी नहीं सूंघते। लेकिन बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर उसको भी खत्म कर दिया। तो हमारा तो नास्कोप इंडिया के अंदर है, ना इन्होंने बाहर छोड़ा है। हरियाणा के हिसार में इस वक्त हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्या कुछ तैयारी है। आपके पास आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह से आज आकाश आनंद आज आदरणीय आनंद आकाश जी ने बिगुल बजा दिया है। अगली सरकार बीएसपी की होगी। आदरणीय आकाश जी ने बहुत कोशिश की, बहन जी ने क्या क्या काम किए थे, लेकिन इतने काम किए थे कि उनको गिनाते तो रात हो जाती। लेकिन अगर आगे सरकार बीएसपी की आती है, बहन मायावती प्रधानमंत्री बनती है, तो इस देश का उज्जवल भविष्य सबसे दुनिया में नंबर 1 होगा। और हम दिन रात एकजुट करके बीएसपी को मजबूत करने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हरियाणा में तो अब खट्टर साहब की सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार रही है। कौन सी सरकार इन दोनों में से बेहतर? नाम की सरकार है, ढोंग बजाते काम कुछ करती नहीं है। बीएस एससीबीसी कुछ देते नहीं है, लोग खा रहे हैं। तो कैसे लोग जाग चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हरियाणा विकसित प्रदेश हो गया। न्यू कहने से तो कुछ भी कह देते, कहने से तो कुछ भी कह दो। बेरोजगारी कितनी बड़ी खड़ी है आप बताओ। स्कूल बंद करने लग रहे हैं, अस्पताल बंद करने लग रहे हैं। कौन सा आप देख लो, सड़कें टूटी खड़ी हैं। खट्टर सरकार कितनी सफलता हासिल कर रही है इस पर हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि खट्टर सरकार के पूरे लगभग 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया, दूसरी बार भी होगा। उसके सफलता पूछो न, गलियों में उसको गाड़ियां मिल रही हैं और बहन जी की मायावती की जय जयकार हो रही है। आप क्या कहेंगे, हरियाणा से आज बिगुल बज चुका है बहुजन समाज पार्टी का जो 2024 चुनाव को लेकर? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम जनता को ये कहना मैसेज देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 2024 का चुनावी बुगुल फूंक दिया है और आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी अपना सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर खट्टर सरकार है, वो भी दावे कर रही है कि प्रदेश में को विकसित किया जा रहा है, तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए सर, जो खट्टर सरकार जो ये कागजी जो दावा कर रही है सिर्फ कागजों के अंदर दावा है। असल में धरातल के ऊपर जब हम देखने को मिलते हैं, हम गांव की गलियों के अंदर घूमने का काम करते हैं तो गलियों की हालत खस्ता है। आज बेरोजगार सड़कों के ऊपर तमाम कर्मचारी जो है आज धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, आम जनता परेशान है। और सच कहूँ तो इस खट्टर से जो खटारा जो सरकार है आज इसे जनता त्रस्त है और इसे बदलने के मूड में है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखें। समाज कितना सुरक्षित है खट्टर सरकार? देखिए, बहुजन समाज जो समाज के लोग हैं खट्टर सरकार के अंदर या बीजेपी सरकार के अंदर बिल्कुल कतई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तमाम दिन एट्रोसिटी के जो मामले हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आम जनता बहुत दुखी है। कांग्रेस की भी सरकार रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं और अब खट्टर सरकार चल रही है। कौन सी सरकार इन दोनों में से बेहतर है, या फिर किसको आप सबसे ज़्यादा नंबर देंगे, या फिर आने वाले समय में जो अब बहुजन समाज पार्टी ने अब बिगुल बजा दिया है, आकाश आनंद आज हिसार की धरती पर गरजे हैं, खासे दावे उन्होंने भी किए हैं, क्या? देखिए सर, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी कहते थे कि एक सापनाथ है एक नागनाथ है। जब कांग्रेस की सरकार ही तो इन्होंने भी जो दलित और पिछड़ों के ऊपर जो बैकवर्ड समाज के लोगों के ऊपर है इनके ऊपर अत्याचार होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उससे 2 कदम आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने करने का काम किया है। तो इन दोनों सरकारों के अंदर जो जितना इनके हक और हुकूम का और जो इनकी मान और सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है, मेरे हिसाब से तो दोनों सरकारें खासकर दलित और पिछड़ों के लिए ये जीरो के ऊपर बैठी है। मेरा सबसे पहले तो आप पत्र भाई साहब को सबसे पहले जय भीम, जय भारत और जय संविधान। हमारे तो ये कहना सर, जैसे कि आज आकाश आनंद जी हिसार के अंदर पहुंचे थे तो इतनी मान लिया पब्लिक के हिसाब से
सरकार की हमारी सत्ता बहुत नज़दीक है। सरकार सर बनने को जा रही है 2024 में। बहुजन समाज पार्टी सरकार हम बनाने को जा रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं पिछली सरकारों में, क्योंकि खट्टर सरकार यहाँ पर है, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार भी यहाँ पर रही है। पिछली सरकार में सर ऐसा जैसे कि सबसे पहले तो हमें शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा मतलब सरकार को पूरी तरफ से इतनी वो बात नहीं। और दूसरी बात रही संविधान की। संविधान भी सरकार इनका बचलो संविधान को भी सर बदलने की सरकार सोच रही है। हरियाणा में तो एक दावा किया जा रहा है खट्टर सरकार की तरफ से कि जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्गों की जो पेंशन है उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। इस तरह के तमाम दावे किया जा रहा है। क्या पेंशन के सहारे सरकार बनेगी या फिर विकास कार्यों को आप मुद्दा बन लेगा? ऐसा सर मैं तो एक बात कहना चाहूँगा पत्रकार भाई से, जैसे कि सरकार वोट लेने के टाइम में कुछ बड़ी बड़ी बातें मार देती है, आपकी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वोट लेके सरकार लोग घर में क्या गली तक भी नहीं सूंघते। वोट लेने वाले टाइम तो ऐसे है वैसे कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद ये लोग समाज को तो क्या गली तक भी ये लोग सूंघते नहीं गली में भी आके। कैसा क्या होता है? देखिए, खट्टर सरकार है, खट्टर सरकार में बहुजन समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। शायद यही वजह है कि अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने की प्रयास किया जा रहा है। कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात करें। मैडम, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आए हिसार में और उन्होंने दावे किए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में बनाए? सर हम चाहेंगे कि हमारे हरियाणा में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, क्योंकि हमने जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस सरकार हम देखते आए हैं। 40 साल हो गए हमने, हमारे समाज में इनसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन स्कूलों को बंद करती जा रही, महंगाई इतनी हो रही। उज्ज्वला योजना के तहत मतलब कह रही सरकार हम सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर इतने महंगा कर दिया कि आज 1100-1200 का सिलेंडर। गरीब का बिल्कुल ही बुरा हाल है, जो जीरो लेवल पर है गरीबों का हाल। कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मायावती ही क्यों? हाँ जी, मायावती, हमको लग रहा है कि यूपी में मायावती जी ने बहुत काम किए हैं गरीबों के लिए, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे हरियाणा में भी बीएसपी की सरकार हो। यूपी में तो योगी सरकार भी खासे काम कर रही है, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया, जबकि हरियाणा के लोग यूपी में जाते तो डरते थे। नहीं सर, हमें नहीं लगता, हमें सब झूठे वादे लगते हैं। हमें नहीं लगता कि ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। खट्टर सरकार ने क्या कुछ किया? खट्टर सरकार ने सर वैसे तो क्या बताऊं, गरीबों को राशन देने का काम किया है, ये ऐसा कुछ किया है मतलब। हाँ, ये सारा टोटल ढकोसला, इससे न किसी का 5 किलो अनाज से किसी का घर नहीं चलता सर। बहुजन समाज और ओबीसी समाज जो है उसके लिए क्या कुछ देखने को मिल रहा है जो खट्टर सरकार ने किया है, वो यहाँ की या पूर्व में जो कांग्रेस सरकार रही है उन्होंने? नहीं सर, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा भविष्य आगे उज्जवल हो रहा है या हमारे बच्चों के लिए कुछ सिक्योरिटी हो रही है या कुछ जॉब में हमें प्रावधान मिल रहे हैं। हमें दिन प्रतिदिन शून्य की तरफ ही हमें जाने का वो दिख रहा है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं हरियाणा में? सर महिलाएं वैसे देखा जाए तो सुरक्षित भी नहीं है। आज देख लो, आशा वर्कर देख लो, कितने दिनों से मतलब स्ट्राइक पर चल रही है, उनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आकाश आनंद ने जो वादे किए हैं, दावे किए हैं, किसको लेकर आप लोग चलेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार जो है सर ठीक है, उन्होंने अपने लेवल पे जो काम किया है वो ठीक ही किया है, हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बीजेपी की सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी की सरकार से अगर हम रिकॉर्ड मांगे पिछले 50 साल में SC/BC का कितना बैकलॉग पूरा किया है तो दैट इज़ 0। अगर मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते अगर हमसे पूछा जाए कि अगर किसी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है तो उसकी डायरेक्ट पुलिस FIR भी नहीं करती है, उसके लिए भी हमें झंडे प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अगर हम स्कूलों की तरफ जाए तो स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है। अगर हम उससे अलग हाई लेवल के एजुकेशन पे जाते हैं तो हमें अच्छी खासी राजीव गांधी फेलोशिप योजना मिलती थी। राजीव गांधी फेलोशिप के तहत हम लोग PhD कर लेते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने मिलकर उस फेलोशिप को बंद कर दिया। बची खुची अगर हमारे बच्चे इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पे जाने के लिए ओवरसीज़ की स्कॉलरशिप हमारे लिए होती थी और बच्चे उसका सहारा लेके विदेशों में पढ़ते थे। लेकिन बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर उसको भी खत्म कर दिया। तो हमारा तो ना स्कोप इंडिया के अंदर है, ना इन्होंने बाहर छोड़ा है। तो इसको लेके हम काफ़ी रोष में हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो बैकलॉग का है। महिलाओं का जो हक अधिकार जो राजनीति के अंदर है, जो आर्थिक है, जो सामाजिक है, वहाँ हमें इक्वलिटी चाहिए जो नहीं है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमें काम करना चाहिए, नहीं कि अकॉर्डिंग टू जो इनका चला हुआ है। मोदी सरकार ने तो अब महिलाओं को भी आरक्षण 33% आरक्षण दे दिया है। दिया होगा, मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं दिया। वो 33% जो रिजर्वेशन है वो बाबा साहब 1950 में लिख के गए थे 33%। तब मोदी को तो आज होश आया है कि 33% रिजर्वेशन दिया। ये तो हमारा बाप करके चला गया इतने साल पहले। तो संविधान में लिखा है, 33%, तो मोदी की मजबूरी है, लेकिन उसने अभी लागू नहीं किया। अभी तो यू कह रहा है करूंगा देखूंगा। एक विधेयक पास होने से कोई चीज नहीं होती है। और अगर आप डेटा उठाओगे, गूगल पे अभी सर्च कर लो आप,
पूरे इंडिया के अंदर डाटा उठा लो आप, 0.9% जो बहुमत है वो फीमेल का है। क्यों 100 में से केवल 0.9? क्यों, ऐसा क्यों है? तो जिस तरह से आप अगर हम हिसार की बात करें, आसपास के जनपदों की बात करें, तो कितना कुछ विकास कार्य आप देख रहे हैं? यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं है। अब यही आजाद नगर का रोड है, इसको अगर आप 2 महीने पहले आपने अगर कोई बाइट ली होगी तो उसमें भी आपको पता होगा यहीं पे रोड के ऊपर पानी 4-4 फुट खड़ा था। तो हम कैसे कह दें कि यहाँ पे विकास हुआ खड़ा है? आप इधर गलियों में जाके देखो, सीवरेज का पानी वही हालात है जो पहले थे। आप इन गलियों में निकल जाओ, कहीं पे कोई गली आपको यहाँ पे सेफ मिल जाए तो आप कह दो कि विकास। किसी आप कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ तो वहाँ फैसिलिटी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने विकास किया है? स्वास्थ्य सेवाओं में ले जाओ आप, रोजगार छोड़ दो, शिक्षा छोड़ दो। सिविल हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं ना तो एक कमरे के अंदर 4 बेड है, लेकिन उसके ऊपर पेशेंट 20-20 होते हैं। लेकिन अगर उनका कोई चाहता आ जाए तो उनके लिए पूरा रूम होता है। तो ये पार्शियलिटी है। तो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से इन्होंने ढकोसला पीट रखा है, आयुष्मान आयुष्मान। उस आयुष्मान का 1% भी हमें बेनिफिट नहीं है। कहीं पे जाते हैं तो उसमें पैसा लगता ही लगता है हमारा। तो आयुष्मान कार्ड में तो एक और नियम बना दिया कि जिस घर में 6 सदस्य होंगे, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, दूसरी तरफ ये कह रही है कि 6, तो ये काम वो तो दिख ही रहा है जनता को कि एक मिट्टी गोली देती है, इलेक्शन के टाइम में झूठे वादे करती है, सीट पे बैठ जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं उन वादों को। लेकिन इस बार में बहन कुमारी मायावती चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ग्रेटर नोएडा को, जंगल जो था उसको ग्रेटर नोएडा में कन्वर्ट किया। आज ग्रेटर नोएडा में जाको 3 लाख रुपए गज तो जमीन है। बिल्कुल, आज जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के अंदर बीच में जाएंगे और घर घर अपने बीएसपी की जो पार्टी का जो नीला झंडा है, हाथी निशान है, उसके जोत जलाने का कार्य करेंगे। और हम लोग आने वाले 2024 में अपने बीएसपी की सरकार बनाएंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारे रहेंगे कि एक तो बार बार ये हो रहा है कि विकास कर दिया, विकास कर दिया, विकास के नाम पे सारे झूठे ढकोसले हैं, आपको पता ही है इन चीज़ों का। दूसरी बात, हमारा जो महिला जो वर्ग है, महिला वर्ग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देख लो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक मुद्दा हमारा रहेगा इसमें चुनाव के टाइम में कि हम ना जो सरकारी नौकरियां हैं वो सारी ख़त्म कर रही है सरकार ने ज़्यादातर बैकलॉग तो भरना बहुत दूर की बात रही, सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां तक नहीं निकाली। वैकेंसियां भी निकाली तो उनको थोड़े से दिन तो उनको आश्वासन दिया कि भरेंगे भरेंगे भरेंगे, और बाद में उसको रद्द कर देते हैं। कि यानी कि सरकार झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके अपने वोट ले लेती है और सरकार बना लेती है। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ हिसार, सिरसा और आसपास के जनपदों की वो तमाम जनता जो यहाँ पर इन लोगों के अंदर एक आक्रोश बना हुआ है कि जो चाहे वो पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार रही हो या फिर वर्तमान में जो खट्टर सरकार है वो है, उसमें किसी भी तरीके से न तो कोई विकास कार्य धरती पर हो रहा है, ना ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी रद्द कर दी जाती हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।